बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्या आपको तस्वीरें बनाने का शौक है या आपको सीनरी क्लिक करने का, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, सीनरी अच्छी लग रही है या कोई पिक्स आपको बनाने का शौक है, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने इस शौक को कैसे पैशन के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं, कैसे आप इसे अपनी अर्निंग का सोर्स बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी वेबसाइट जिसके ज़रिए आप तस्वीरें अपलोड करके अर्निंग कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट है। अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं और ये काम करना चाहती हैं तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम जो है वो समझ आ जाए। इससे पहले कि ले चलूँ उस काम की तरफ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कर दिया करें। चले चलते हैं उस वेबसाइट की तरफ और सारे काम की डिटेल आपके साथ शेयर कर। सबसे पहले जिस वेबसाइट पे हम काम करने जा रहे हैं, मैं उसकी अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी रेटिंग वगैरह चेक करवा दूँ तो स्कैम एडवाइज़र पे मैं आई हूँ। यहाँ पे मैंने उसका चेक किया तो आप उसकी रेटिंग चेक कर सकते हैं, ट्रस्ट स्कोर आप उसका चेक कर सकते हैं कि उसका ट्रस्ट स्कोर जो है वो 100/100 है। ऊपर लिखा हुआ है हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक सेफ टू यूज़। मतलब आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई स्कैम नहीं होगा। ये 100% जो है ना मतलब ट्रस्ट आप इस पे कर सकते हैं और इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वेबसाइट पे मैं आपको इसके रिव्यूज़ वगैरह दिखा देती हूँ। इसकी जो रेटिंग है वो 4.3 है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। मतलब इस पे काम करने के लिए इतना काफ़ी है, आपको यकीन आ गया होगा। उसके बाद आपने आना है गूगल पे और गूगल पे आके आपने सर्च करना है डिपॉजिट फ़ोटोज़। लिख के सर्च करेंगे, सेकंड वेबसाइट डिपॉजिट फ़ोटोज़ के नाम पे आ रही है, इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, इस वेबसाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है। डिपॉजिट फ़ोटोज़ के बारे में कौन सी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो भी नीचे यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फर्दर डिटेल भी काफ़ी सारी इसके बारे में दी हुई है। यहाँ पे आप क्या अपलोड कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, सब कुछ बताया हुआ है। अगर आप इसको एक दफ़ा रीड करना चाहते हैं तो रीड कर ले, अदरवाइज आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है और बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है, एंड पे आ जाना है। एंड पे आपको डिपॉजिट फ़ोटोज़ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे। इनमें से एक ऑप्शन है बिकम अ कंट्रीब्यूटर के नाम से, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, या मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। बिकम कंट्रीब्यूटर, ठीक है, ये लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट अर्निंग विद योर फोटोज, इलस्ट्रेशंस एंड वीडियोस। मतलब आप इलस्ट्रेशन, फोटोज और वीडियोस यहाँ पे अपलोड करके उसके जरिए आप अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 192 जो है कंट्रीज़, वो यहाँ पे वहाँ के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूटर 90,510 जो है वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटर एज अ कंट्रीब्यूटर 90,510 लोग, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अर्निंग हो रही है तो काम कर रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे इजीली काम कर सकते हैं। उसके बाद अर्निंग पर वन फोटो, एक फोटो अगर आप यहाँ पे अपलोड करते हैं तो उसके आपको कितने मिलेंगे, 0.25 से 33.82 तक आपको यहाँ से डॉलर जो है वो मिल सकती है। और यहाँ पे आप वीडियोस के छोटे छोटे क्लिप्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। उनमें देखा जाए तो अगर वीडियो को एक क्लिप ऐड करेंगे तो उसका 3.83 से लेकर 64.22 डॉलर, मतलब 3 से लेकर 64 डॉलर तक आपको एक क्लिप के मिल सकती है। सही, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस वेबसाइट के बारे में। अब आपने काम कैसे करना है, आपको ऊपर बिकम अ कंट्रीब्यूटर का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने यूजर नेम देना है, फिर आपने अब यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। उसके बाद आपने फर्दर यहाँ पे अपना ईमेल देना है और कंफर्म पासवर्ड करना है और फिर ईमेल देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है, अपना फर्स्ट नेम दे, लास्ट नेम दे, एड्रेस अपना मेंशन करें, अपना सिटी बताना है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, स्टेट या प्रोविंस कौन सा है वो बताना है, जिप कोड या पोस्टल कोड बताना है। अगर आपको जिप या पोस्टल कोड का नहीं पता तो सिंपली गूगल से सर्च कर सकते हैं अपनी सिटी के नेम के साथ। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करके सारा फॉर्म फिल करोगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मैक्सिमम 5 फोटोज जो है वो एट टाइम अभी अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे आप अकाउंट क्रिएट करोगे 5 फोटोज अपलोड करनी है, लेकिन वो जेपीजी में होनी चाहिए। मतलब उनको आपने रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड करना है, तो आपने परेशान नहीं
नहीं होना वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे उन इमेजेस को रिसाइज करना है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपने अपने आईडी कार्ड की जो पिक है वो अपलोड करनी है। जब वो अपलोड करोगे तो नीचे वाले ऑप्शन जो है वहाँ पे आपने लिंक ऐड करने होते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी और वेबसाइट पे काम कर रहे हैं ये फोटोज अपलोड करने वाला, तो आपने सिंपली यहाँ पे उनके लिंक ऐड करने हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा रैंकिंग दी जाती है आपके अकाउंट को, सही। तो अब आपने जब इसके ऊपर अपलोड वाले इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आप गैलरी से इमेज को अपलोड करेंगे और यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। अब बात आती है कि आपने उस इमेज को रिसाइज कैसे करना है। आप देख सकते हैं जेपीजी में होना चाहिए आपका इमेज जो है। तो आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है, अदरवाइज आपका इमेज जो होगा, आप कोई भी फोटो यहाँ पे अपलोड करते हो तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस इमेज का साइज होना चाहिए, जितना भी जो भी इमेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इमेज कोई भी हो सकती है, खाने की हो सकती है, लेकिन ये है कि आपने गूगल वगैरह से नहीं लेनी। आपने वो इमेज खुद अपने मोबाइल से बनानी है और बनाने के बाद उसको रिसाइज करना है और फिर आपने अपलोड करनी है। गूगल पे आना है, यहाँ पे लिखना है रिसाइज इमेज, फर्स्ट वन वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर कर देना है आपने क्लिक। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट इमेज वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपने सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हो ना तो आपने अपनी गैलरी से वो इमेज सिलेक्ट करना है जो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो मैंने अगेन आपको बताया कि आपने रिसाइज करना है तब आपने वहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे रिसाइज उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये गूगल की एक वेबसाइट है जिसकी मदद से आप इमेज को रिसाइज करोगे, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनका साइज होगा उसके मुताबिक इमेज को सेट करोगे और सेट करने के बाद आप वहाँ पे अपलोड करोगे। अच्छा, अपलोड करने से अर्निंग नहीं होती, ठीक है। आप अपलोड करोगे ना, लोग उसको डाउनलोड करेंगे, उसको व्यू करेंगे, तो तब आपको अर्निंग होगी। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट किया है अपनी गैलरी से, उसको मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। अब मैं उसको रिसाइज करूंगी। ये नीचे आपको रिसाइज वाला बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर करना है क्लिक। अब यहाँ पे ना नीचे आपको ये जो टिक वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना, लुक एस्पेक्ट रेशियो वाला है, इसको आपने इसके चेक इन है, ये इसको हटा देना है। फिर ऊपर आप जब हटा दोगे ना तो उसके बाद आपने ऊपर साइज जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ये नहीं रिमूव करते तो फिर आप यहाँ से साइज जो है वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप यहाँ से इसको हटाएं, रिमूव करें, ये जो चेक इन है इसकी टिक को ख़त्म करें, ब्लू टिक जो साथ में आपको नज़र आ रही है। जब आप उसको ख़त्म कर दोगे ना तो फिर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो और इमेज को रिसाइज कर सकते हो। तो ये सारा ज़रूरी प्रोसेस है, इसलिए कहती हूँ वीडियो को ध्यान से देखा करें। अगर आप कुछ भी स्किप करते हो ना तो आपको समझ नहीं आता। अगर आप यहाँ से आप स्किप कर देते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे इसको रिसाइज करना है। तो कंप्लीट देखोगे तो सारा काम ईजीली कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको रिसाइज कर लेना है। इसका ये टिक वाला ब्लू जो है निशान वो हटा देना है और इसके अंदर अपनी मर्जी का साइज जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से सबसे पहले ब्लू टिक हटाएंगे, उसके बाद आपने पहले ब्लॉक में लिखना है 2400, दूसरे में लिखना है 1600, ठीक है। हमने इसका जो साइज सिलेक्ट किया वो इतना ही है कि 2400 और 1600 आपने यहाँ पे इसका साइज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे रिसाइज इमेज वाला ऑप्शन नजर आएगा, आपने उसके ऊपर कर देना है क्लिक। जब आप रिसाइज इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो ये इमेज जो है इसी जो आपने साइज एंटर किया है ना, जितना मतलब आपको चाहिए उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, डाउनलोड इमेज का ऑप्शन, उसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जब उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये इमेज डाउनलोड होकर आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इमेज रिसाइज करना। अब इमेज रिसाइज हो गया है, अब आपने वापस जाना है उसी वेबसाइट पे जहाँ पे हमने ये इमेज जो है ये अपलोड करना है और वहाँ जाके आपने अपलोड कर देना है। अब वापस हम उस वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। अब आपने इन ब्लॉग्स के अंदर ये जो आपको खाने नज़र आ रहे हैं छोटे, जहाँ पे अपलोड करनी है, आपने पिक्स इनके ऊपर करना है क्लिक। जब इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। वहाँ से आपने उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने रिसाइज करके डाउनलोड किया है। इस तरह से आपने सारे इमेजेस जो हैं वो 1 बाय 1 रिसाइज करके रख लेने, या पहले रिसाइज करके रख लें और उसके बाद यहाँ पे सारे 1 बाय 1 अपलोड कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारे इमेजेस जो है वो उनको अपलोड करना है। जब अपलोड करेंगे, आईडी कार्ड की पिक अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जिसमें ये सारे बता रहे हैं आपको कि प्लीज़ वेट अंटिल योर एप्लीकेशन सबमिट। मतलब जब तक आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो रिव्यू होती है, वो एग्जामाइन की जाती है, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। विद इन 1 वीक या विद इन फ्यू डेज आपको इसका रिप्लाई जो होगा वो मिल जाएगा और उसके बाद आपकी वीडियो जो होगी, पिक्स जो होगी, वो लोगों को शो होना स्टार्ट हो जाएगी और जब वो डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था छोटा सा काम जो आपको उम्मीद है सारा काम समझ आ गया होगा।
डिटेल में। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ना, जब आप इसका पोर्टफोलियो या ओपन करते हो तो इस तरह से आपके सामने ये सारा इसका डैशबोर्ड वगैरह, इसका होम पेज जो होता है वो शो हो जाता है। तो यहाँ तक आपने काम तो आपको सारा समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने ये काम करना है। और उसके बाद आप अगर 3 लाइनों पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इमेज है, वीडियोज़ हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। जब आप लॉगिन करते हो ना, तो ये अब दोबारा सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड हो चुकी है, अंडर रिव्यू है। जब वो रिव्यू हो जाएगी तो उसके बाद आपको बताया जाएगा। अब आपने वापस ऊपर आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके साथ आप करेंगे क्लिक। यहाँ पे ना रेफरल सिस्टम, रेफरल प्रोग्राम, आपको एंड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को रेफर कर सकते हो। ये आपको एक रेफरल लिंक दिया गया है, इस लिंक को शेयर करोगे तो इस लिंक के ज़रिए जब लोग आप इस वेबसाइट पे आके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो इससे आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है अर्निंग का, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आप फोटोज़ अपलोड करके छोड़ दो और वहाँ से ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग जो होगी वो जनरेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत सिंपल सा काम है। अब आता है कि आपने विड्रॉ कैसे ले रहा है। यहाँ पे रिक्वेस्ट अर्निंग वाला आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो यहाँ से सबसे बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे पायोनीर का अकाउंट जो है वो अवेलेबल है। आप पायोनीर के अकाउंट के थ्रू यहाँ से अर्निंग ले सकती हैं। तो पायोनीर के अकाउंट के थ्रू आपने कैसे लेनी है कि आप पायोनीर के अकाउंट को कनेक्ट करोगे जैज़ कैश और इजी पैसा के साथ, और आपका विड्रॉ जो होगा वो डायरेक्ट जैज़ कैश या इजी पैसा के अंदर आप वसूल कर सकती हैं। तो ये सारा मेथड था अर्निंग का, जो मैंने आपको बता दिया है स्टार्ट से लेकर। अब यहाँ पे आपको ऊपर एक टॉप पे नज़र आ रहा है कि अगर आपके $25 हो जाते हैं ना, तब आप विड्रॉ ले सकते हो, मतलब उससे पहले नहीं ले सकते। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब जहाँ एक पिक पे आपको $33 तक मिल रहे हैं तो ये भी हो जाएगा।